बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सोहेल और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान, बाबरकत और ऐसा प्यारा कुरानी अमल बताने लगा हूँ कि इस अमल को आप किसी भी किस्म की मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ़ से निजात के लिए और किसी भी हाजत, किसी भी जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का ये आसान कुरानी अमल है और इस अमल को करके आप बेशुमार बरकतें हासिल कर सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ हर इंसान पर आती जाती रहती हैं। ये भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर बंदे को कोई भी दुख तकलीफ़ ना आए, कोई भी परेशानी ना पहुँचे, तो यकीनन बंदा अल्लाह तबारक व तआला की याद से बिल्कुल गाफिल हो जाए। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आए तो बहुत सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह पाक की तरफ रुजू करके इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह पाक से मदद तलब करनी चाहिए। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज ऐसी प्यारी इबादत है कि जो कोई नमाज की पाबंदी करता है तो वो बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियों से बचा रहता है। इसलिए अगर आप नमाज के पाबंद हैं, नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अगर नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज पाबंदी से अदा नहीं करते, तो नीयत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज से कोई भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को पक्का नमाजी बनाए। नमाज की पाबंदी किया करें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहा करें। और जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानी, दुख, तकलीफ़ में मुब्तला हों, ऐसी मुश्किल परेशानी में कि निकलने की कोई सूरत नज़र ना आ रही हो, तो आप इस कुरानी अमल को बाकायदगी के साथ करना शुरू कर दें। या अगर आपको कोई हाजत दरपेश हो, हाजत किसी भी किस्म की हो, बस जायज़ हाजत होनी चाहिए। कोई भी आपका मकसद हो, कोई भी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हो रही हो, तो भी आप इस अमल को बाकायदगी के साथ करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर किस्म की मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ़ से निजात मिलेगी और किसी भी किस्म की कोई भी हाजत, कोई भी मकसद हुआ वो ज़रूर पूरा होगा। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ, इखलास के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउमीद होकर करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जिस भी मकसद को जहन में रख कर इस अमल को करेंगे, लाजमी कामयाबी हासिल होगी। प्यारे बहन भाइयों, पारा नंबर 30 के आखिर में मौजूद सूरह नस्र, जो कि 3 आयतों पर मुश्तमिल आसान और इंतहाई बरकतों और फजीलतों वाली सूरह मुबारका है। इस सूरह मुबारका का आपने नहायत आसान अमल करना है। आपने हर नमाज के बाद सूरह नस्र को सिर्फ 7 बार पढ़कर अपनी मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ़ से निजात के लिए और हर किस्म की हाजत और मकसद के पूरा होने के लिए अल्लाह पाक से दुआ कर लेनी है। सिर्फ 7 बार आपने हर नमाज के बाद सूरह नस्र को पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक के फजल व करम से और इस सूरह मुबारका की बरकत से हर मुश्किल, परेशानी दूर होगी और हर हाजत और हर मकसद आपका ज़रूर पूरा होगा। बस पुख्ता यकीन के साथ आपने इस अमल को बाकायदगी के साथ करते रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप बहुत जल्द इस अमल की बरकतें हासिल कर पाएंगे। इस अमल की जो मुद्दत है वो तहसूल मुराद है, यानी जब तक आपकी मुराद पूरी नहीं हो जाती, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जब तक आपका वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, आपने इस अमल को रोज़ाना हर नमाज के बाद बाकायदगी के साथ करते रहना है। इस कुरानी अमल को करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो भी मुसलमान बहन भाई ये अमल, ये वजीफ़ा करना चाहते हों, वो बग़ैर इजाज़त लिए कर सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कुरानी अमल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस अमल से ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कीजिएगा और सवाब की नीयत से अपने मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो को, इस वजीफ़ा को अपने जानने वाले दोस्त अहबाब तक, अपने बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मज़ीद नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.